गया है कि एक निश्चित कोड भाषा में अक्षरों को उनके उल्टे वर्णमाला क्रम जैसे ए को 26 से और जेड को 1 के अनुसार कूटबद्ध किया जाता है। हालांकि यदि किसी व्यंजन के ठीक पहले और ठीक बाद एक स्वर आता है तो इसको 66 के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। इस कूट भाषा में लीगल के लिए कूट क्या होगा? अब अगर दोस्तों यहां पे जो इसने कहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में अक्षरों को उनके उल्टे क्रम में, जैसे जेड को हम क्या मान लें, 1 मान लें और ए को 26 मान लें, यानी उनके लेटरों को उल्टे क्रम में लिख लें, तो फिर उसके बाद इसने कहा है कि कूटबद्ध किया जाए। और हालांकि यदि किसी व्यंजन अगर हमारा आता है उसके ठीक पहले और ठीक बाद एक स्वर अगर आ जाए, कोई व्यंजन हो और उस व्यंजन के ठीक पहले स्वर आ जाए। स्वर दोस्तों आप जानते हैं क्या होता है, स्वर हमारा होता है ए ई आई और ओ यू। अगर कहने का मतलब ए ई आई ओ यू में से कोई लेटर ठीक पहले या ठीक बाद आता है, ठीक बाद एक स्वर आता है, हाँ व्यंजन के ठीक पहले और ठीक बाद एक स्वर आता है, तो इसको 66 के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो इस कूट भाषा में लीगल के लिए कूट क्या होगा, ये बात आपको बताना है। तो यहां पे दोस्तों सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए से जेड तक अगर हम आप अल्फाबेट लिखेंगे, ए बी सी डी और फिर यहां पे ई, फिर ये एफ जी एच आई जे के एल, फिर दोस्तों एम एन ओ पी और फिर यहाँ पे क्यू आर, आर के बाद दोस्तों एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और फिर दोस्तों जेड। अब अगर इन लेटरों को क्रम सीधा से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर उसके बाद दोस्तों 9 और यहाँ पे 10 11 12 13 और उसके बाद दोस्तों 14 14 के बाद दोस्तों 15 15 के बाद दोस्तों 16 बाद 17 उसके बाद 18 18 के बाद 19 19 के बाद दोस्तों 20 21 और यहाँ पे 22 फिर यहाँ पे दोस्तों 23 और फिर यहाँ पे 24 इसके बाद दोस्तों 25 और ये हमारा हो जाएगा 26। हमने सारे लेटर को कोडिंग कर लिया जैसे उसने कहा उल्टे क्रम में। अब कहा है कूटबद्ध किया जाता है तो ठीक पहले और ठीक बाद में स्वर अगर आए तो 66 के रूप में कूटबद्ध किया जाए। तो लीगल के लिए हमको बताना है, तो लीगल देखिए ये एल हमको ये यहां से मिल गया, एल का कोड यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा क्या है, एल का कोड 15, हमने 15 लिख लिया दोस्तों, आपको यहां से 15 पता चल गया। तो दोस्तों कुल मिला के यहां से एल का कोड हमने 15 लिख लिया। अब आगे अगर देखेंगे तो एल के आगे हमारा क्या दिया गया, जी, तो एल ई आगे ई लिखा हुआ है, ठीक है। तो ई का कोड हम यहां से देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा ई का कोड हमारा यहाँ पे 22 दिया गया है, तो इस जगह पे हमने 22 लिख लिया। अब फिर आगे देखेंगे तो ये तो हमारा एल का हो गया, ये तो दोस्तों हमारा ई का हो गया। अब आगे दोस्तों देखेंगे जी का, तो जी का कोड हमारा देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया गया है, 20 दिया गया है। लेकिन हम ये 20 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसने कहा है यदि किसी व्यंजन के ठीक पहले या ठीक बाद एक स्वर आता है तो ये हमारा व्यंजन ई जी जो है हमारा ये व्यंजन है, इसके ठीक पहले हमारा देखिए स्वर यहाँ पे आ गया है। ये मतलब जो ये लीगल शब्द लिखा था LEGAL, ये हमारा व्यंजन के ठीक पहले हमारा यहाँ पे एक स्वर आ गया। तो अब इसकी जगह हम कोड क्या लिखेंगे, कह रहा उसको 66 से कोड किया जाए, तो यहाँ पे हम इसको 66 लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों देखें तो हमारा ए लिखा है, ए का कोड यहाँ से देख लीजिए हमारा 26 दिया गया है, तो यहाँ पे हम 26 लिख देंगे। LEG अब नहीं GAL, अब एल दिया गया है दोस्तों, तो एल हमारा यहाँ से देख लीजिए क्या दिया गया है, ये एल हमारा यहाँ से एल का भी 15 दिया गया, तो यहाँ पे हम एल का 15 लिख लेंगे। तो कुल मिलाकर के हमारा जो कोड बन गया, ये बन गया कोड हमारा 15 22 66 26 15 बन गया। यानी कि अब ये ऑप्शन देखिए कहाँ पे मौजूद है, 15 22, तो दोस्तों देख लीजिए 15 22 66 66 हो गया, 26 15 ये हमारा डी पे मौजूद है। यानी कि 16 का अगर देखा जाए तो दोस्तों हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 15 22 66 यानी डी के साथ 16 का डी हमारे इस क्वेश्चन का राइट बनेगा। और आगे हम लोग देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है कि किसी कोड भाषा में पेंट का कोड 83527 है और इस कोड का कोड 49061 है, तो उसी कोड भाषा में रिसेंट का क्या होगा। दोस्तों रिसेंट हमको बताना है, तो यहाँ पे देख लीजिए पेंट PAIN और फिर आगे टीन ये दिया गया है। तो पेंट का कोड इसने लिखा है 8 3 और फिर 5 2 7 लिख दिया है। उसी प्रकार देखें तो स्कोर SCOR और दोस्तों SCORE का कोड लिख दिया है 490 और फिर आगे 61 ये लिखा गया है। तो यहां से अगर हम देखें तो इनका कह रहा कोड हमारा ये रिसेंट का कोड क्या हो जाएगा, रिसेंट का कोड हमको बताना है। तो अगर हम देखें दोस्तों यहां से बात समझिएगा ध्यान से, रिसेंट, तो यहां से अब ये हमको रिसेंट का निकालना है, तो देख लीजिए कैसे हम निकालेंगे, RECENT। तो यहां से अब ये
पी का हमारा 16 होता है लेकिन इसने 8 लिख रखा है, ए का हमारा 1 होता है लेकिन यहाँ पे 3 रख रखा है। ना तो ये अपोजिट में हो रहा है, ना तो ये इनका कोडिंग हो रहा है। तो अब जब इस प्रकार से जब कोई भी ऐसा कंडीशन ना बने तो इनके लिए कंडीशन क्या कर देते हैं, देखिए यहां से आर एक एक लेटर निकालिए, ये आर है, आर का कोड यहां से क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ पे हमने इस आर का कोड क्या लिख दिया, यहाँ पे 6 लिख दिया। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर देखिए हमारा ई है, ई का कोड ये यहाँ पे है और ई का कोड इस जगह पे 1 दिया है तो हमने यहां से 1 लिख लिया। फिर दिया है दोस्तों सी, अब देखिए सी यहाँ पे ये लिखा हुआ है और सी हमारा ये है और सी यहां से हमारा हो जाएगा 9, तो हमने यहां से 9 लिख लिया। फिर दोस्तों देख लीजिएगा ई है ये और ई का कोड यहां से भी हम निकाल चुके हैं, ये देखिए आर का तो हमने निकाले थे, ई का कोड हम निकाल चुके हैं ये 1, तो हमने यहां से वापस से 1 लिख दिया। फिर दोस्तों देख लीजिएगा एन, अब एन का कोड यहां से देख लीजिए हमारा क्या हो जाएगा, ये एन का कोड अगर हम देखें तो ये एन का कोड हमारा दोस्तों ये यहाँ पे है, एन का कोड यहां से 2, तो हमने यहाँ पे 2 रख लिया। और फिर टी का अगर देखें तो टी हमारा ये है, टी का कोड 7 है, तो अब ऐसा देख लीजिए हमारा कहां पे मौजूद है 61 91 27, 61 91 27 हमारा डी पे मौजूद है, यानी कि 17 का अगर देखेंगे तो दोस्तों डी के साथ यहां भी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे और इस पे तो दिया गया कहा गया है कि किसी कूट भाषा में यदि करण को 45 लिखा जाता है उसी भाषा में अरुण को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों KARAN, अगर इनकी हम कोडिंग कर लें तो के का हम जानते हैं 11, ए का जानते हैं 1 और आर का जानते हैं 18 और फिर यहाँ पे ए है, ए का 1 और एन का होता है 14, क्योंकि दोस्तों योग करने से 45 आ सकता है। देखते हैं क्या आएगा, 14 1 15 हो जाएगा, 15 15 30 3 33 हो जाएगा, 33 1 34 1 35 10 45, बिल्कुल सही दोस्तों, यानी कि इनका योग करने से हमको 45 मिल गया। तो सेम यही कंडीशन हम इसमें भी कर देंगे ARUN में। तो यहां से देख लीजिएगा ए का कोड 1, आर का कोड हमारा 18, यू का कोड हमारा हो जाएगा दोस्तों कितना 21 हो जाएगा और एन का कोड हो जाएगा 14। अगर इन सबको हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 18 1 19 1 20 20 40 40 40 10 50 5 55 हो जाएगा। कुल मिलाकर के यहाँ का 55 आया। 55 हमारा दोस्तों यहाँ पे देखिए किसी में नहीं दिया गया, तो कहीं ना कहीं हम लोग गलती कर रहे हैं। वापस से देख लेते हैं, ए का हमारा 1 होता है और आर का 18 होता है, यू का 21 होता है, एन का 14। जोड़ेंगे दोस्तों तो 21 में 4 जोड़ेंगे 25 10 35, अब 35 1 36 और 36 में जब दोस्तों हम 10 जोड़ देंगे 36 10 46 और 46 में हम 8 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 54, यानी कि 54 हमने यहाँ पे क्या किया था, जोड़ने में गलती किया था, 54 आएगा। 54 हमारा ए पे मौजूद है, 18 का हमारा दोस्तों ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और 18 के बाद दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। कहा गया है यदि ए का मान 1 है, एम का मान 13 है, आर का मान 18 हो तो मिशन को किस प्रकार लिखेंगे। यानी देखिए सभी के कोडिंग है लिख दिया गया है। तो मिशन देखिए MISSIO और फिर N। M का कोड हम जानते हैं दोस्तों 13 होता है, I का कोड यहां से हम जानते हैं 9 होता है, S का कोड हमारा 19 हो जाएगा और अगेन S का कोड हमारा 19 हो जाएगा और फिर I का कोड 9 हो जाएगा और फिर यहाँ पे O का कोड हमारा 15 हो जाएगा और फिर ये N का कोड हमारा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के देख लीजिए ऐसा कहां पे दिया 13 9 19 19। अब देखिए 13 9 19 19 और फिर उसके बाद 9 और फिर 15 14, बिल्कुल हमारा दोस्तों सी के साथ ही मैच हो रहा है। 19 का देखेंगे दोस्तों तो हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 19 के बाद दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन और 20 नंबर यहाँ पे दिया गया है। कहा गया यदि किसी कूट भाषा में लास्ट को 1 2 3 4 और बुक को 5 6 6 7 लिखा जाता है तो उस भाषा में टोस्ट को कैसे लिखा जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा टोस्ट को, तो यहां पे अगर हम देखें यदि किसी कूट भाषा में लास्ट को 1 2 3 4, अब दोस्तों यहां देख लीजिए LAST इसको लिखा गया 1 2 3 4 लिख दिया गया और फिर यहाँ पे बुक BOO के बुक को लिख दिया गया दोस्तों 5 6 6 7 लिख दिया गया। तो उसी भाषा में टोस्ट को कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, TOAST। देखिए एल का कोड 12 12 लिख दिया गया, ए का कोड देखें तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ पे कुल मिलाकर 4 लेटर ये लिखे हैं 4 लेटर लिखे हैं, तो एल का कोड 1 लिखा है इसमें, ये कह लीजिएगा। तो ये ना तो कोई अपोजिट हो रहा है ना तो ये इसका मतलब इसका प्लेस वैल्यू हो रहा है। तो हमने क्या बताया, जब इस प्रकार से कोई कंडीशन ना बने तो आप देखिए टी यहाँ पे दिया गया है तो टी यहां से ढूंढ लीजिए, टी ये हमारा दिया गया तो टी के लिए आप कोड क्या लिख देंगे, टी के लिए 4 कोड लिख दिया जाएगा। तो आप बिल्कुल संकोच किए बिना
4 लिख दीजिए।